माताओं की जयकारों के साथ आज के पांडव नृत्य का कार्यक्रम हमारा थोड़ी देर में बस शुरू होने वाला है और मेरे साथ हैं हमारे पुरोहित जी नरेंद्र प्रसाद बरमूला जी। तो सबसे पहले तो स्वागत सर आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद आपका। और आपको बताना चाहेंगे कि नरेंद्र प्रसाद बरमूला जी को पांडव नृत्य के बारे में बहुत गूढ़ रहस्य इनको पता है, क्योंकि इन्होंने इस पर शोध का विषय इनका रहा है, इन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पांडव नृत्य की जो हमारी परंपरा चली आ रही है, आप जरा इस पर प्रकाश डालेंगे कि इसका संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है। जी पहले तो आपका धन्यवाद। पांडव नृत्य जो है वो उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पे, ज़्यादातर गढ़वाल क्षेत्र में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। जैसे केदार घाटी में अलग ढंग से, और हम लोग जो है यानी कि जो गैरसैंण का क्षेत्र है या लोबा पट्टी जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये मान्यता है कि जो पांडव थे वो उनको अपने पिताजी के तर्पण करने के लिए एक गेंडा, यानी कि हमारे यहाँ स्थानीय भाषा से भेड़ को बोलते हैं, उसकी ज़रूरत थी। और उनकी माता कुंती ने उनको कहा, अर्जुन से कहा विशेष करके जाओ और एक जो मतलब गेंडा यानी भेड़ को ढूंढ के लाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहली पुरानी परंपरा थी कि हमारे यहाँ पे जब 13वीं के दिन क्या करते थे, बकरी मारते थे और पिंडदान करते थे। बिल्कुल। तो उसके लिए वो उत्तराखंड के सब जानते हैं कि जब यहाँ पे एक चक्रा नगरी थी जौनसार भावर में, और यहीं पे जब वो यहाँ पे आए थे तो उससे पहले जो नाग देवता थे, यानी कि उन्होंने खांडव वन जलाया था हस्तिनापुर की स्थापना करने के समय, तो उनकी जो नाग लोग में उन्होंने सुना कि वहाँ पे एक भेड़ है, यानी कि नागार्जुन के पास। और नागार्जुन जो था वो मतलब उनकी उनसे कहते हैं कि दुश्मनी थी, कि नाग लोग के वो राजा थे। और ये भी माना जाता है कि नाग जो यक्ष गंधर्व नाग किरात ये सब उत्तराखंड में रहने वाले थे। तो उनकी जब वो उस लोक में गए तो वहाँ पे नागार्जुन ने क्या कर दिया, जो अर्जुन को हरा दिया समझ लिया या बेहोश कर दिया। तो उनकी माँ जो उल्लपी थी, उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। और जब उन्होंने ये सुना नागार्जुन ने, तो नागार्जुन जो वो स्वर्ग लोक में अमृत लेकर आए, क्योंकि अर्जुन बेहोश या मरे हुए समझे ऐसा हुए प्रतीत हुए थे, उसे जीवित किया। और ये भी कहा जाता है कि नागार्जुन ने उसके बाद पांडवों का साथ दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और वहाँ पे बाद में कौरवों के द्वारा वो मारे भी गए थे। लेकिन यहाँ पर स्थानीय देवता नागार्जुन यानी नाग और अर्जुन, तो जो नागार्जुन देवता हमारे यहाँ स्थानीय देवता के रूप में जिन्हें पूजा जाता है, क्या ये वही नागार्जुन है या कोई दूसरे नागार्जुन है? बिल्कुल वही नागार्जुन है। क्योंकि नागार्जुन देवता हमारे यहाँ इनकी बहुत मान्यता है हमारे पूरे गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्रों में। तो क्या तो इसका मतलब ये वही नागार्जुन जिनका कि हम यहाँ पे अभी यहाँ मंचन भी होता है, जो इस नृत्य में प्रतिभाग भी करते हैं? बिल्कुल वही नागार्जुन है। और ये नाग भूमि रही है, जैसे हम नागनाथ पोखरी या बैरी नाग। कई लोग ये कहते हैं कि पांडव यहाँ से जब स्वर्गारोहणी को गए तो इस उद्देश्य से भी या इस स्मृति में भी यहाँ पे पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ये जो पौराणिक तथ्य है ये कितना सही लगता है आपको? जी ये पौराणिक तथ्य बिल्कुल केदार घाटी में ऐसी ही मान्यता है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि जब पांडव जा रहे थे, और ऐसा हुआ भी होगा, क्योंकि पांडव यहाँ से जब गए होंगे तो हथियार साथ में रखे होंगे, लेकिन आदमी अपने हथियारों को कब छोड़ेगा, जब वहाँ से उनको ले गया अब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे सर्वरोहिणी। तो वो पास था, यानी वैसे सर्वरोहिणी जो चमोली में है, लेकिन पहले सब एक ही क्षेत्र था, केदार और जो बद्रीनाथ का क्षेत्र या केदारनाथ का क्षेत्र। तो ये भी मान्यता है पहले जमाने में कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए कोई रास्ता था, जो कि अब रास्ता हिमपात के कारण बंद हो गया, लेकिन पहले जमाने के लोग बड़े तपस्वी थे जो वहाँ से चले जाते थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और बहुत सारी जानकारियों को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारे पात्र अभिनय करें, लेकिन जिनके बारे में कि हमारे दर्शकों को, हमारी जो वर्तमान पीढ़ी उन्हें जानकारी नहीं है, तो उनके विषय में भी आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो द्वितीय दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारी महिला मंगल दल की टीम आई है पांडुआ खाल मोड़गेर पंडुआ से, और इस टीम में हमारी दीदी लोग, माताएं, बहनें सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि सब में बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम को लेके। तो बस थोड़ी देर में हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसके साथ ही आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह डोग जी का बैज अलंकरण कर उनका स्वागत और सत्कार किया जाए। श्री पुष्कर सिंह जी, आप आगे पंक्ति में बैठ जाएंगे। प्रधान जी, आपसे आग्रह कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को अग्र पंक्ति में आप लाएं, उनके अग्र पंक्ति। और साथ ही हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री त्रिलोक सिंह चाकर जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, इनका कि देखिए ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ हो तो कार्य करने में हमें कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए। 76 वर्ष की उम्र में भी ताऊ जी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, हमारे पात्रों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। और एक बार फिर से आज हमारे पांडव दूसरे दिवस के कार्यक्रम में अपने पूर्ण वस्त्र में और अस्त्र में, यानी आज पांडवों ने अपने परिधान भी पहने और शस्त्र अस्त्र भी उनके पास है। तो बताते चले ये वस्त्र में है कृष्ण की भूमिका में देवेंद्र जी, उनके पीछे ज्येष्ठ पांडुपुत्र पांडव भ्राता युधिष्ठिर जी, ठीक उनके पीछे हरवेंद्र भाई अर्जुन की भूमिका में, ठीक उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी, और सामने है भरत भाई नागार्जुन की भूमिका में, भाई साहब श्री राजेंद्र सिंह चाकर जी भीम की भूमिका में, किशन नकुल की भूमिका में, सहदेव की भूमिका में गौरव, अभिमन्यु की भूमिका में बिशन, हमारे बिशन भाई, नारिणी सेना के सहयोगी के रोल में है हमारे मनीष जी, पूरन नेगी जी हैं गदाधारी भीम की टीम में उनके सदस्य के रूप में, नारिणी सेना के सहयोगी के रूप में नीरज भाई, आनंद राम जी, उनके पीछे गोविंद राम जी, ठीक उनके पीछे हैं हमारे बड़े भाई राम सिंह कुंडिया जी, मोहित है जो कि नारायणी सेना के सहयोगी के रूप में है। और अब आ रहे हैं हमारे मधु भाई गदाधारी भीम की टीम में जो बर्बरी की भूमिका में है। तो बहुत ही शानदार अभिनय चल रहा है। और देखिए कहां से गति पकड़ के कहां निकले। तो यही प्रशिक्षण हमने 12 दिन से कराया है। कई लोग पूछ रहे थे कि आप 12 दिन से क्या कर रहे हैं, तो 12 दिन से यही प्रशिक्षण चल रहा था। और बताते चले कि बीच में है हनुमान की भूमिका में हिमांशु। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। तो बोलिए पांडव देवताओं की जय। तो इसी जयकारे के साथ देखिए बड़ा ही सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है ग्राम सभा सिमल खेत में। आगे के कमेंट हमारे राजू भाई कर सकते हैं। नहीं बस आप कर ही रहे तो बढ़िया हो रहा है। तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री दान सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी जी, और साथ में विशेष अतिथि हमारे मामा जी पुष्कर सिंह जी और हमारे ताऊ जी श्री त्रिलोक सिंह जी। सभी लोग इस कार्यक्रम का और पीछे बैठे हैं हमारे ग्रामवासी, और साथ में हमारे ताऊ जी हरसारी से आए हैं कलम सिंह जी। तो हर कोई इस कार्यक्रम को अपने कैमरों में कैद करना चाहता है। तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि ये कार्यक्रम 24 साल बाद हुआ है। तो 24 साल बाद के कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह है। महिला मंगल दल की टीम जो कि मोड़गेर, जो कि इस स्थल से पुराने लोगों से कम 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज स्वागत सत्कार का कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया। तो इनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। और मध्य भाग में देखिए हमारे बजरंगबली हनुमान की भूमिका में, जैसे उन्होंने पांडवों को इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करके उन्हें इस युद्ध में विजय दिलाई थी। तो देखिए क्या सुंदर सा विनय। और हर कोई देख रहा है कि हनुमान जी की भूमिका और इस कार्यक्रम की रौनक कुछ है अगर अलग ही जो दिख रही है तो वो है बजरंगबली, बाहुबली, संकट मोचक हनुमान। और वो भूमिका निभा रहे हमारे भतीजे, हमारे लक्ष्मण भाई के सुपुत्र हिमांशु। की थाप देखिए जी। और गुरु अभी ढोल दमों को यहाँ पे जरा ध्वनि पे गर्म भी करना पड़ता ताकि उसकी ध्वनि जो है और
स्वांग के पीछे कौन है वो भी बताएंगे, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा। आपको पता चल रहा प्रधान जी कौन है पराल के स्वांग के पीछे? जी नहीं, अभी तक तो पता नहीं लगा। जब पांडव पता नहीं कर पाए तो हमें कैसे पता चल जाएगा? और मैं देख रहा हूँ दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग बैठे हैं सब तालियां बजा रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए और मुस्कान सबके चेहरे पे। बहुत ही बढ़िया। तो अब आपसे हम थोड़ी देर में जानकारी लेंगे कि ये स्वांग है किसे, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला, तो बताएंगे आप हमको? ये अभी थोड़ा देर में बताते हैं सर, अभी कंप्लीट होने दो। चलो चलो ठीक है। बहुत ही शानदार। भांगड़े के साथ आया है, तो गौर करिए जी, ये स्वांग आधुनिक स्वांग है और भांगड़ा भी करता है। कार्यक्रम बहुत ही गजब, और पांडव देवताओं के चेहरे पे भी मुस्कुराहट। ये कार्यक्रम देख के बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे
हमारे दान सिंह भाई जी और साथ में हमारे गुड्डू प्रधान जी। तो भाई साहब रोज़ आप हमारी वीडियो को देखते हैं, रोज़ यहाँ पे आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेशन आपने देखा, आज आतिथ्य हमारा स्वीकार किया, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी रुचि है इन कार्यक्रमों, इसलिए आप स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए थे और साथ ही साथ आपने बहुत सहयोग भी हमें दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम के विषय में? सबसे पहले तो मैं पूरे पांडव लीला कमेटी को, हमारे प्रधान जी को और पूरे ग्राम सभा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों ने हमें ये सम्मान दिया, हमें मुख्य अतिथि का गौरव यहाँ पर प्रदान किया और ये गौरव हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत उचित बात है। दूसरे में हमारा जो ये पांडव लीला हुआ है, चल रहा है, हमारे प्रधान जी की इसमें बहुत बड़ी योग्यता है, इन्हीं के नेतृत्व में हमें ये देखने का मौका मिला है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत सालों के बाद हमें ये मौका मिला है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हमें 2-3 साल में फिर प्रधान जी आए और इस तरह के मौका दें। बाकी दिनेश जी भाई, आपका भी बहुत आभार है कि आपके जरिए आज तक हमने यहाँ पे देखा, अब हम जा रहे हैं, बस आपके माध्यम से ही हम ये पांडव लीला को संपन्न पूरा देख पाएंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो आप हर जगह, हर क्षेत्र, हर दूर दूर जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, घर आप आ नहीं पा रहे हैं बंदे, वो यहाँ वहाँ बैठे बैठे आपका ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो प्रधान जी, आप बहुत बहुत आभार आपका। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब के लिए? 2 शब्द कहना चाहता हूँ गुरु जी, हमको तो जब ये पांडव लीला स्टार्टिंग था तो इनका फ़ोन आता था कि आपका आयोजन कब से होना है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा जो ये पांडव लीला था ये किसी कारणवश हमारा डिले हो गया। तो इसी वजह से ये अब इनकी जो छुट्टी है, आर्मी पर्सन है, तो इनकी छुट्टी समाप्त होने की वजह से ये कल जा रहे हैं और हम लोगों को भी बुरा लग रहा है कि हमारे बीच जो कर्मठ व्यक्ति थे, जो पूछते रहते थे कि पांडव लीला कब से हो रही, कब होना है, तो वो अब कल से यहाँ पर ना दिख के आपके चैनल के माध्यम से उनकी भावनाएं हमारे साथ है, ये बड़ी बात है। और तो चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं और भाई साहब का बहुत बहुत आभार, आप आए और आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, धन्यवाद आपका।